बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में कोरोना की चुनौतियों में देश की सरकार की भूमिका पर चर्चा होगी। इसे लेकर राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा और इसके साथ ही कार्य समिति की बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी मंथन होगा। आज कार्य समिति की बैठक होगी। बीजेपी कार्य समिति की सुबह 11 बजे से ये बैठक होगी। प्रदेश सरकार के खिलाफ इसमें रणनीति बनाई जाएगी और बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की जाएगी। कोरोना चुनौती में सरकार की भूमिका पर मंथन किया जाएगा। केंद्रीय योजना लोगों तक पहुंचाने पर भी मंथन होगा। वहीं एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी। पुष्कर के अंदर लोमहर्षक घटना घटित हुई है। एक मासूम सिर्फ 11 साल की बच्ची का पत्थर से कूट कूट कर मार दिया जाना इस सरकार की कानून व्यवस्था पर तमाचा है। मुझे लगता है कि इस चीज़ की चर्चा बहुत बार हो चुकी। इस तरीके की घटनाएं भी बहुत सामने लगातार आ रही हैं और हम लोग जब कहते थे तो मुख्यमंत्री जी को लगता है हम सियासी बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के परे भी जाएंगे तो ज़मीनी हकीकत इस किस्म की है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया। मुख्यमंत्री जो खुद गृह मंत्री हैं उनका ईमान खत्म हो गया। इस तरीके की घटनाएं समाज को तो उद्वेलित करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गैरत और ईमान बचा होगा और पानी अब सर से ऊपर गुजर गया। क्या किया होगा इस सरकार ने, क्या सोचा होगा। इतनी पुअर पुलिसिंग और इतनी बदनीयती के साथ जब कोई शासन चलता है तो मुझे लगता है कि एक तरीके से इससे ज़्यादा जघन्य कोई बात होगी नहीं कि अपनी जिम्मेवारी से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बच नहीं सकते। अध्यक्ष जी, क्या क्या बातें होने वाली आज राजनीतिक प्रस्ताव आप पेश करेंगे? सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाएंगे, किसी जनता की नीति बनाएंगे? देखिए, पहले तो ये सेमी वर्चुअल किस्म की ये पहली बैठक है। एक नया प्रयोग है क्योंकि सामान्य तौर पर या तो पूरे तरीके से वर्चुअल या पूरे तरीके से फिजिकल बैठ के हम लोग करते रहे हैं। प्रदेश मुख्यालय के साथ में जिला के मुख्यालय जुड़ेंगे और सभी प्रमुख लोग उसमें शिरकत करेंगे। जहां तक पार्टी के आज के घोषित एजेंडे का सवाल है, हम लोग परंपरागत रूप से हमारी संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हैं। साथ आज जो विशेष रूप से चर्चा होगी कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने में भारत की प्रधानमंत्री जी की सरकार की भूमिका, लेकिन राजस्थान की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में ये हमने उचित समझा कि एक मजबूत राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाए और इस प्रस्ताव में राजस्थान की जनता को जो चीज़ें संज्ञान में होनी चाहिए उसके अलावा एक बड़े आंदोलन की बुनियाद कैसी रखी जाए, इन सब के माध्यम से उस प्रस्ताव में चर्चा होगी। मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र करने वाले खास सत्र बुलाया गया, उसके लिए भी मुझे लगता है कि इस कार्य समिति का फोकस पॉइंट भी रहेगा क्योंकि देश ने 70 वर्षों की बदलती राजनीति में पहली बार देखा है कि बुनियादी विकास से लेके वैचारिक मुद्दों का समाधान, मौलिक और वैचारिक मुद्दों के बारे में किसी भी सरकार ने प्रतिबद्ध होकर काम किया तो मोदी जी उसके अभिनंदन के पात्र हैं। तो मुझे लगता है कि जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, इन तमाम बातों से चलते हुए श्री राम जन्मभूमि 370, ये तमाम इस तरीके की बातें थी जिनका समाधान हुआ। इसलिए कार्य समिति में उसकी विशेष चर्चा स्वाभाविक है। तो प्रदेश वाली है नेताओं के आने का सिलसिला। भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी कांग्रेस में। सर गुटबाजी तो बीजेपी है। नहीं, वसुंधरा जी संगठन है कि नहीं है? क्या स्टेटस है वसुंधरा जी का संगठन में? हमारे नेता भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। चलिए, बीजेपी में ऑल इज वेल। से पहले ही पार्टी के कुछ नेता सीट शासन कराने में जुटे हुए हैं संगठन को, कह रहे हैं वसुंधरा ही बीजेपी, बीजेपी वसुंधरा। देखो, अगर देखना है तो कांग्रेस में देखो। बीजेपी पर चुप्पी, कांग्रेस पर प्रहार। अगर देखना है तो कांग्रेस में देखो। इसमें कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत की जासूसी कराना, फोन टेपिंग कराना, षड्यंत्र करना, यह अशोक गहलोत की सरकार इस काम में लगी है। बीजेपी में अंदरूनी घमासान की खबरों के बीच जब प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर पहुंचे तो उनसे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर सवाल पूछे गए।
जिसे अपने खास अंदाज में टालते हुए अरुण सिंह ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, सेवाई संगठन के माध्यम से। वहीं प्रदेश में जो अभी सरकार है अशोक गहलोत जी की, षड्यंत्र करने में, अलग अलग प्रकार के टेपिंग कराने में, फोन टेपिंग कराने में लगी हुई है। भयंकर घमासान कांग्रेस में है। जनता त्रस्त है, परेशान है और बदलाव चाहती है। जबरदस्त आक्रोश गहलोत सरकार के खिलाफ। दरअसल बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे के समर्थन और विरोध को लेकर खेमेबाजी दिख रही है। कई नेता खुलकर वसुंधरा राजे के समर्थन में बयान दे रहे हैं, तो कुछ वसुंधरा राजे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। जयपुर में बीजेपी महामंत्री और मोर्चा अध्यक्षों की बैठक में भी बीजेपी के बीच की दूरियां दिखी, जब वसुंधरा राजे इस अहम बैठक में मौजूद नहीं रहीं। हालांकि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के जयपुर दौरे का मकसद बीजेपी के अंदर ऑल इज वेल का संदेश देना भी था। अपने राजस्थान दौरे में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर दिखे, केंद्र की सरकार की तारीफ की, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी खींचतान पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। चलिए, मेरे सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं बीजेपी ऑफिस से। कार्य समिति की बैठक होनी है, 20 मिनट बाद ही बैठक होगी। बाबूलाल, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में? बताया जा रहा है आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी, कोरोना चुनौती में केंद्र सरकार की भूमिका पर चर्चा होगी, बातचीत की जाएगी, केंद्रीय योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने पर मंथन किया जाएगा। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होनी है या फिर कुछ और खास मुद्दे भी रहेंगे जिन्हें टालने की कोशिश की जा रही है? चर्चाएं तो इन्हीं कल ही इसके लिए एक माहौल बना दिया गया और अशोक सैनी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, जो कि युवा मोर्चा के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, आजकल प्रदेश मंत्री हैं। अशोक सैनी बादरा, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं आज? कल आपके प्रदेश प्रभारी ने बयान दिया कि हमारे यहाँ पर सीएम का जो चेहरा होता है वो पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है। तो आज कार्य समिति से पहले ये बयान देने की उनको जरूरत कहाँ पड़ रही थी? क्या इसका असर जो है, जो चर्चाएं चल रही है, उसका असर जो है आज की बैठक में ना दिखाई पड़े, इसलिए प्रदेश के प्रभारी को ये बोलना पड़ा? देखिए, कोई मेरा विषय नहीं है जवाब देने का, पर माननीय प्रदेश प्रभारी जी ने कहा है तो पार्टी के प्रोटोकॉल के अनुसार ही उन्होंने कहा है। और आज की जो बैठक है वो हमारी रूटीन बैठक है। आपने देखा 2 मार्च को माननीय जेपी नड्डा जी यहाँ पधारे थे, प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी और ठीक 3 महीने बाद में एक दूसरी प्रदेश कार्य समिति बैठक है। इसके बाद जिले की बैठकें होगी, फिर मंडलों की बैठकें होगी। तो चर्चाएं वहीं आकर के अटक जाती हैं, लेकिन फिलहाल जो आज की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है इसमें काफ़ी चीज़ें होंगी। पार्टी का जो आलाकमान है उसके निर्देश पर बहुत सारे कार्यक्रम हाथ में लिए जा रहे हैं और दिया कुमारी जो कि प्रदेश की महामंत्री हैं और इस बैठक में भाग लेने के लिए वो आ गई हैं। ये देखिएगा, दिया कुमारी यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, राजसमंद की सांसद हैं। और दिया कुमारी जी, काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। आज राजनीतिक प्रस्ताव भी आ रहा है, राजस्थान की सरकार के खिलाफ आप माहौल भी बनाने जा रहे हैं, क्या बातें होंगी? देखिए, वो तो मीटिंग शुरू होगी तभी जानकारी मिलेगी, लेकिन हमारे राजस्थान के प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी भाई साहब भी यहाँ पर आज हमको सबको मार्गदर्शन देंगे और उसके बाद ही आगे की जो कार्य योजना है उसकी जानकारी भी मिलेगी और हमको क्या क्या कार्यक्रम करने हैं उसकी भी जानकारी वो हमको सभी को देंगे। पूरे प्रदेश में सभी जुड़ रहे हैं, सेमी वर्चुअल मीटिंग है जी। मोदी सरकार की उपलब्धियों पर भी एक खास सेशन होने जा रहा है। क्या फ्री वैक्सीन को लेकर के भी आप जनता के बीच में जाएंगे कि इतनी बड़ी सौगात की देश की? बहुत बड़ी सौगात है और पूरे देश की जनता, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी, 18+ को वैक्सीनेट करना बहुत बड़ा काम है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका बीड़ा उठाया है, क्योंकि राजस्थान में तो मुख्यमंत्री जी ने तो गिव अप कर लिया था, हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे होके ये वैक्सीनेशन का 18+ पूरे देश का वैक्सीनेशन का जो पूरा काम है वो अपने ऊपर लिया है केंद्र सरकार ने। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी सौगात है पूरे देश के लिए। कानून व्यवस्था के खिलाफ भी जो है राजस्थान में स्थिति है, इसके खिलाफ यहाँ पे प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं, क्या बातें होंगी? जी, अब देखिए, वो सारी बातें तो मीटिंग के दौरान ही सामने आएंगी।
और कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था तो पूरे राजस्थान में बिल्कुल ही बुरी हालत है कानून व्यवस्था की। महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और आपने देखा होगा कि सांसद ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आम महिला के साथ क्या हो रहा होगा। SC ST वर्ग के साथ भी बहुत सारे अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये थी सांसद दिया कुमारी जो कि प्रदेश की महामंत्री हैं। इस बैठक में भाग लेने के लिए आ गई हैं। धीरे धीरे नेताओं के आने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है और बैठक काफ़ी लंबी चलने वाली है। शाम के 4 बजे तक बैठक चलेगी। देश के नेता जुड़ेंगे, कई दिल्ली से जुड़ेंगे और जिलों में तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं, जिलों के महामंत्री हैं, मोर्चों के अध्यक्ष हैं, मोर्चों के महामंत्री हैं और प्रदेश के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। कुल मिलाकर कोई 500 पदाधिकारी आज इस बैठक में जुड़ रहे हैं। एक माहौल बनाने की कोशिश है बीजेपी की। अभी जो माहौल चल रहा है प्रदेश में उसमें गहलोत सरकार को घेरने की एक बड़ी रणनीति का ऐलान भी आज हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। बाबूलाल धायल अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस बैठक को लेकर। जयपुर से बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़े बाबूलाल धायल। कुछ देर बाद 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। खान विभाग की समीक्षा बैठक होनी है आज। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दोपहर 1 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया इस बैठक में शामिल होंगे। विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री लेंगे। दोपहर 1 बजे खान विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया भी इस बैठक में होंगे शामिल। वहीं उच्च शिक्षा की परीक्षाओं पर भी बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दोपहर 12:30 पर CMR में बैठक होनी है। परीक्षा आयोजन को लेकर इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी समेत कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और अब बात दूदू जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट के भ्रष्टाचार की, जहां अब मामले की जांच शुरू हो गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत के आदेश के बाद आज जलदाय विभाग की विजिलेंस टीम जांच करने पहुंची। जलदाय विभाग द्वारा जांच के नाम पर लीपापोती की कोशिश की जा रही है। करोड़ों रुपए के इस महाभ्रष्टाचार की जांच के लिए जांच टीम में एक अधिशासी अभियंता, एक कनिष्ठ अभियंता और एक सहायक लेखाकार को जांच के लिए नियुक्त किया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को जांच के लिए नियुक्त किया है वो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल अधिकारियों के अधीनस्थ ही कार्यरत हैं। न्यूज 18 राजस्थान की टीम वहां पहुंची है जहां पर जलदाय विभाग के कार्यों में महाभ्रष्टाचार हो रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं दूदू के नंदरामपुरा गांव में। नंदरामपुरा गांव में जलदाय विभाग के प्रोजेक्ट के अनुसार यहां पर टंकी का निर्माण कार्य होना था। जिस टंकी के कार्य की डिजाइन का अप्रूव 9 जून को हुआ है, वो टंकी 9 जून से पहले ही लगभग पूरी तैयार हो चुकी है। हम आपको इस टंकी का पूरा ढांचा दिखाते हैं। ये टंकी है जो लगभग 20 मीटर ऊंची है। इस टंकी के ऊपर अब सिर्फ एक डोम बनना है। वो डोम जिसमें पानी भरा जाता है। टंकी की पूरी हाइट तैयार है। इसके अलावा पूरा नीचे से जो फाउंडेशन है वो तैयार है। ये सब तैयार हुआ है 9 जून से पहले। 9 जून वो तारीख है जब इसकी डिजाइन अप्रूव हुई थी। उससे पहले तो यहाँ कार्य ही शुरू नहीं होना था। हम आपको इस टंकी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस टंकी की नींव आपको दिखाते हैं कि किस तरह का कार्य यहाँ पर किया गया है। जो जलदाय विभाग के इंजीनियर्स हैं, जो फर्म मालिक हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है, क्या वो जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी यहाँ पर दिखाई थी। ये जो टंकी की नींव है, ये टंकी का जो पूरा ढांचा है, इस ढांचे में हम आपको दिखाएंगे। ये टंकी का ढांचा है। यहाँ पर जो इस ढांचे के आधार पर पूरी टंकी खड़ी होगी। यहाँ पर किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं है। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर सिर्फ मिट्टी पड़ी है और जो है पत्थर पड़े हैं, कंकर पड़े हैं। यानी यहाँ गुणवत्ता नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। जो फाउंडेशन जिसकी जांच होनी थी, जिसके क्यूब टेस्ट होने थे, जिसके निर्माण में 1 महीने का समय लगना था, वो पूरा फाउंडेशन जलदाय विभाग के इंजीनियरों और ठेकेदारों ने टंकी निर्माण से पहले ही अप्रूव करके इस टंकी का ढांचा खड़ा कर दिया। यानी जब टंकी की नींव ही कमजोर है तो आगे टंकी कितनी मजबूत होगी, ये बहुत बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। जो विजिलेंस के हेड हैं
मुख्य अभियंता राकेश लोहाड़िया वो आरोपी अधिकारियों के साथ एक दिन पहले बैठक करके ये तय करते हैं कि इस मामले में अब किस तरीके से लीपापोती की जाएगी। ऐसे में एसीएस के निर्देश के बाद क्या इस टंकी की जांच सही हो पाएगी, क्या इसकी गुणवत्ता की जांच सही हो पाएगी, या फिर इंजीनियर और ठेकेदारों का भ्रष्टाचार का खेल ऐसे ही चलता रहेगा। राकेश शर्मा, न्यूज 18, दूदू, जयपुर। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।